जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक और नए विषय पर चर्चा करते हैं और वह विषय है प्रचार एवं शिक्षण। क्या प्रचार सामग्री यानी प्रीचिंग मटेरियल और शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग मटेरियल अलग अलग होती हैं? और प्रेरित किस तरह इन सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे? आइए बाइबल से समझें। पहला कुरिन्थियों और पहला अध्याय। सेवकाई करते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या हर आत्मिक सत्य हर व्यक्ति के लिए हर समय एक जैसा होता है? बाइबल का उत्तर है नहीं। यह कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह आत्मिक परिपक्वता का संकेत है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी अन्य जातियों के बीच परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं तो हम वहां उन्हें थियोलॉजी की गहरी और गंभीर बातों का, गंभीर ज्ञान का परिचय नहीं देते, क्योंकि अभी वे इसे समझने के लिए उस स्तर पे नहीं पहुंचे होते हैं। प्रचार हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार का होता है। सुसमाचार जिसे मन फिराव की संदेश है, परमेश्वर के आने वाले राज्य का संदेश है। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय को पढ़ते समय हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस कलीसिया को डांटने से अधिक उसे दिशा दे रहा है कि सुसमाचार को कैसे प्रस्तुत किया जाए और आत्मिक सत्य को कैसे बांटा जाए। यह अध्याय हमें एक बहुत ही सुंदर और संतुलित समझ देता है। प्रचार और शिक्षा के बीच का अंतर। प्रेरितों की सेवकाई से हम क्या सीखते हैं? जब हम नए नियम में प्रेरितों की सेवकाई को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेरित हमेशा श्रोता को ध्यान में रखकर बोलते थे। यह कोई रणनीति नहीं थी, यह चरवाही संवेदनशीलता थी। अन्य जातियों के साथ प्रेरितों का तरीका ये होता था कि जब प्रेरित अन्य जातियों के पास पहुंचते थे तो वे उन्हें यीशु मसीह के बारे में, क्रूस के बारे में, उद्धार के बारे में, नए जीवन और नए राज्य के बारे में, मन फिराव के बारे में और पवित्र आत्मा पाकर नया आत्मिक जन्म पाने के बारे में, इन विषयों से आरंभ करते थे। वे उन विषयों से आरंभ नहीं करते थे जिनका सुनने वालों के जीवन में अभी कोई सीधा संबंध नहीं हो। सरल शब्दों में, जब कभी ये अन्य जातियों के बीच प्रचार करने जाते थे तो वे उन्हें उत्पत्ति और निर्गमन, व्यवस्था विवरण, इन किताबों की शिक्षाएं नहीं देते थे। वो उन्हें यीशु मसीह के बारे में, क्रूस के बारे में और उद्धार के बारे में बताते थे। जैसा कि पौलुस पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 23 वचन में कहता है, हम तो मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रचार करते हैं। यह दर्शाता है कि प्रचार का उद्देश्य परिचय देना होता है, ना कि संपूर्ण ज्ञान देना। यहूदियों के साथ प्रेरितों का तरीका। जब प्रेरित यहूदियों से बात करते थे तो वही सुसमाचार शास्त्रों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता था। यीशु स्वयं इसका उदाहरण देते हैं। उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्रों में अपने विषय की बातें समझाई। लूका 24 अध्याय और 27 वचन। इसी तरह से प्रेरित भी जब कभी यहूदी मंडली में जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे तो वे पुराने नियम से शुरू करते थे, क्योंकि यहूदी अपने इस पुराने नियम को अच्छे से जानते थे और वे उससे वाकिफ थे। और इसका उद्देश्य भी यह होता था कि इसके माध्यम से यहूदियों को समझाया जाए कि यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है जिसकी वाचा पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अन्य जातियों के लिए ये जानकारी वो अहमियत नहीं रखती, क्योंकि उनके लिए यहूदी पृष्ठभूमि वे अनजान होने की वजह से उनके लिए सार्थक नहीं होती। इसलिए जब कभी वो अन्य जातियों में प्रचार करते तो सिर्फ यीशु मसीह और यीशु मसीह की शिक्षाएं और यीशु मसीह के कामों के बारे में चर्चा करते और इस तरह से सुसमाचार का प्रचार करते थे। कुरिन्थियों की पृष्ठभूमि और पौलुस की संवेदनशीलता। कुरिन्थियुस एक ऐसा नगर था जहां लोग विचारों, तर्कों और दर्शन से परिचित थे। जब इन्हीं में से लोग मसीही बन गए और बहुत से अपने आप को प्रेरित घोषित किया तो वे यूनानी दर्शन में से और यूनानी तर्कों के आधार पर मसीही शिक्षा को मिला के उन्हें प्रस्तुत करते थे, जिससे कि वो बहुत गहरी दर्शन से जुड़ी हुई गहरी ज्ञान की बातें समझाते थे, जिसका श्रोता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि प्रचार में सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को पहचानना ज्यादा जरूरी होता है।
इसलिए पौलुस लिखता है, मसीह ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, ना कि शब्दों की बुद्धि से। यहां पौलुस यह नहीं कह रहा कि बुद्धि गलत है, बल्कि यह बता रहा है कि हर स्तर पर हर प्रकार की बुद्धि उपयुक्त नहीं होती। क्रूस की सरलता और उसकी सामर्थ्य। पौलुस यह भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 वचन, क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सुसमाचार कमजोर है, बल्कि यह है कि उसकी सामर्थ्य सरलता में छिपी हुई है। परमेश्वर का तरीका यह रहा कि उसने संसार की मूर्ख समझी जाने वाली वस्तुओं को चुना। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 वचन। तो क्या बाइबल गहरी शिक्षा के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं। पौलुस स्वयं स्पष्ट करता है, हम सिद्ध लोगों में बुद्धि की बातें कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 6वां वचन। यह सिद्ध से तात्पर्य वे लोग जो विश्वास में आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी नींव रखी जा चुकी है। इससे हम यह सीखते हैं कि हर आत्मिक सत्य का एक समय होता है और हर शिक्षा का एक स्तर होता है। दूध और ठोस भोजन, एक प्रेमपूर्ण सिद्धांत। पौलुस आगे लिखता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, ठोस भोजन नहीं दिया। पहला कुरिन्थियों 3 और 2। यह कोई तिरस्कार नहीं, यह चरवाहे का प्रेम है। नवजात शिशु को दूध देना उसे कम आंकना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। यह हम सबके लिए एक सीख है। यह शिक्षा किसी के खिलाफ नहीं है, यह हम सब के लिए ही है। प्रचारकों के लिए, शिक्षकों के लिए, पास्टरों के लिए और सीखने वालों के लिए भी सुसमाचार सरल ही है। ज्ञान क्रमिक है, परिपक्वता समय लेती है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम तो मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों हमें यह नहीं सिखाता कि क्या गलत है, बल्कि यह सिखाता है क्या उपयुक्त है, कब उपयुक्त है और किसके लिए उपयुक्त है। यही प्रेरितिक संतुलन है और यही कलीसिया की सुंदरता भी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।